जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार डहर ले शुरू ले ही केंद्र के किसान बिल के ऊपर विरोध जताए जात रही से ये बिल लेके किसान मन के हित और स्वाभिमान ऊपर चोट के अंदेशा ले राज्य सरकार पहली ही ये घोषणा कर दे रही कि केंद्रीय किसान बिल के बदला में राज्य अपन अलग ले किसान के बिल बनाही। राज्य के किसान मन के जीवन स्तर और उपज के सही कीमत के संग किसान मन के हित के रक्षा की बात करते हुए राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में ये बात के घोषणा कर दी कि अब राज्य किसान मन बर अलग ले बिल लाही। एक बार विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाही। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि केंद्रीय किसान विधेयक ले राज्य के खाद्यान्न योजना समेत कई ठन किसान मजदूर मन के योजना ला फर्क पड़ी। ऐसे में राज्य सरकार अपन अलग ले कानून बनाही ताकि किसान मन के अहित न हो सके। छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी, गरीबों का चावल जैसी योजना, ये केंद्रीय कानून से प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए छत्तीसगढ़ में हम अपना अलग कानून बनाएंगे और इसके लिए विधेयक तैयार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में और 2018 के विधानसभा के घोषणा पत्र में कांग्रेस का यहाँ पर है, लेकिन आज जब ये सब वो लोग हिम्मत नहीं किए विधेयक पास करने के लिए और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये साहस हम लोग दिखाए हैं, तो आज मतलब वो उनके लिए गलत हो गया और आज उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार जबले 3 कृषि बिल में संशोधन करे हवाए तबले देखे जाते कि कांग्रेस एकर विरोध करत रही से और शुरू ले कहत रही से कि एकर ले किसान मन के भला नहीं होही, न्यूनतम समर्थन मूल्य के जिक्र नहीं है। ऐसे कई ठन बात ला एमा रखेगी से और ओकर बाद यहू एक ठो अंदेशा रही से कि कहूँ राज्य सरकार अपन दहाले कोनो नवा बिल ला सकत है। बैठक में ही हुई से आज चर्चा हमन करबो। परिचय करा दिन पहले अंशुमान शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर है IBC 24 के। अंशुमान जी जोहार आपके। और चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़ गए हमारे कांग्रेस डहाले। चंद्रशेखर जी जोहार आपको के। आवाज मिला थे शुक्ला जी? नमस्कार ज्योति जी। जय जोहार। थोकन बोले लगते दूरी हम बैठे में ऐसे हो जाते कहीं। हाँ आवत है। हाँ चलो चर्चा ला शुरू करबो। थोड़ा देर बाद बीजेपी ले भी जुड़ी थोकन सामान्य चर्चा से शुरुआत करन। काबर के पार्टी डहार नहीं जाना भी, काबर के पार्टी के भी चर्चा कर रही चबरे हमला आधा। अंशुमन जी थोकन चर्चा ले करन कि जब ले कृषि बिल में केंद्र सरकार है संशोधन करिस तब ले ये बोलिस कि भाई मंडी ला हटाए के बाद चलत हवे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के जिक्र नहीं करे हवे, एकरे सती एकर बिल के विरोध करे हवे। काबर ओकर चर्चा ला नहीं किसे कर ले किसान ला नुकसान होही। अब सरकार अपन ढाले कानून बनाए के बात करते कैसे ढंग से देखो ये तो वही दिन तय हो गई थी जब 3 बिल पास हुई। इससे पहले कांग्रेस शासित प्रदेश में हंगामा भी हो रही से, प्रदर्शन भी हुई से। छत्तीसगढ़ सरकार भी बोली कि भाई अब ये कानून हम नहीं मानन, ये विधेयक नहीं मानन, हम अपन पर अलग से बिल लेके आबो, हमारा अलग से कानून बनाबो यहाँ के राज्य के किसान मन पर कि में MSP सबले बड़े वो खमन की यही कहना रही से कि में न्यूनतम समर्थन मूल्य के में कोई जिक्र नहीं है। हालांकि भाजपा और केंद्र सरकार बोली कि हम पहले भी MSP में खरीदारी जारी रही जैसे पहली है, यानी कि मंडी के भीतर भी खरीदारी होती रही और मंडी के बाहर भी खरीदारी होती रही। एक दूसरी ये इसके कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर ला ही फायदा मिली, बाकी किसान मन ला फायदा नहीं मिले। और एक तीसरा इसके आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 के जनवरी से उनमें संशोधन करेंगे, वो कहेंगे कि जब स्टॉक लिमिट है तेल बढ़ा देंगे, ओखर से भी किसान ला नुकसान हो सकते। ये अलग अलग 3 विधेयक रही से जिनला लेके कांग्रेस यहाँ के विरोध करत रही से। और यही सिलसिला में आज जब हुई से तो कैबिनेट में सबसे पहले यही प्रस्ताव पारित करेगी से कि एखर ले यहाँ के किसान मन ला काफी नुकसान हो सकते हो। जन PDS के जन चावल के जन PDS के थ्रू जन अनाज बढ़ते वो हम भी एक प्रभाव पड़ सकते और कई तरह के जन योजना है उनमें नुकसान हो सकते। यही कारण हम ये बिल नहीं माना। हमारे साथ में चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़े हुए। शुक्ला जी जय जोहार। जय जोहार अंशुमान जी। पहली प्रतिक्रिया कि आप मन कैसे कानून लेके आओ, कैसे हो ही काम है, अब वो बिल पे काबर आप मन दिखत नहीं है कि नुकसान किसी दिखत हो किसान के?
ऐसे हैं सुमान भैया जिन कृषि पर नरेंद्र मोदी जी बिल लाए है वो बिल है पूरी तरह से किसान विरोधी बिल है। मैं आप लोग सिलसिलेवार बताऊं, थोड़ी समय भी दो। पहले तो ये बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है। आज तक ऐसे सरकार ले दे के 22 या 23 जिन्स में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदते, लेकिन मोर व्यक्तिगत अनुभव है, मैं किसान परिवार से आते हूँ, आज तक मैं कभी भी नहीं देखे हूँ कि कोनो किसान ला सरकारी संरक्षण मूल्य के बगैर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला थे। और सरकारी संरक्षण के विरुद्ध जाके देखूँ तो वो न्यूनतम समर्थन से कम में बिकते, कभी अधिक में बिकत नहीं देखे हूँ मैं। तो ऐसे में किसान मूल्य संरक्षण देना अनिवार्य है, काबर कि किसान मूल्य संगठित नहीं है। दूसरा और आप मन एक और 1955 के अधिनियम में संशोधन कर दे हो कि आदमी की स्टॉक रखे की क्षमता बढ़ जाए। तो जब आदमी स्टॉक बनवाने खरीदी, आदमी व्यापारी कब खरीदी करी? जब बम्पर आवक हो ही। जब बम्पर आवक हुई तो मनमाने खरीद के भर ली सस्ता में, और जब किसान के बेरा आई तो वह बोल दी नहीं खरीद हूँ, नहीं बेसाओ तो माल, मूर्ति तो पर्याप्त है, मूर्ति कोई बंधन तो है नहीं। तो वो स्थिति में किसान मन ला या तो अपन माल ला फेंकना पड़ी या औने पौने में बेचना पड़ी। और दूसर एक चीज और जिन मोदी साहब बोलते, भाजपा वाला मन बोलते कि ये मन कहीं भी जाके बेच सकते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कतका भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता मन हैं जिन कश्मीर में, कन्याकुमारी में माल उगा के और कश्मीर में माल उगा के कन्याकुमारी माल बेचे। अरे छत्तीसगढ़ के कोनो किसान ऐसे नहीं है भाजपा के जिन छत्तीसगढ़ के बाहर जाके माल बेची। व्यापारी मन की बात नहीं करत हो, जिन दलाल है, अड़तिया व्यापारी है। तो एखर से किसान मन नुकसान हो ही और एमा दलाली सिस्टम बढ़ी। एमा तीसर जन मंडी अधिनियम है, शुक्ला जी आप कह तो कि मंडी में भी बेच सकते, बाहर भी बेच सकते। मैं आप लोग बता तो अभी व्यापारी मन के ऊपर बंधनकारी है। सुनो अंशुमान जी, अभी व्यापारी मन के ऊपर बंधनकारी मंडी माल खरीदना, वहां ओला 6% 7% टैक्स लगते। तो यदि वो टैक्स लगना बंद हो जाए, वो बाहर खरीदना चालू कर दी, एक तो मंडी के जो आपके हमाल है, अड़हतिया है, मजदूर है, बेरोजगार हो ही। दूसर वो 6% टैक्स पटाए के चक्कर में बाहर खरीदी, और जब बाहर खरीदी तो अपन मनमाफिक रेट में खरीदी। पर केंद्र सरकार ये तो कहा था ना कि एमएसपी हम बंद नहीं करत हन। भाई एमएसपी बंद तो नहीं करते, आप नहीं लगे टकराव की स्थिति है? अरे मोर भाई, जब खरीदना ही बंद कर दे भाई ते व्यापारी मल्ला स्वतंत्र कर दे, किसान मल्ला बोल दे जाके कहीं भी बेच ले। अब खरीदैया ही नहीं तो कहाँ जाके बेच बे? और सामने वाला बोला थे तो माल सड़ा थे भैया औने पौने में दे, तब वो स्थिति में का हो ही? अंशुमान जी ते टमाटर उगा था, सब व्यापारी मन हाथ धर के बैठ गए, मुंह फुलो के नहीं खरीदना है तो माल। एक दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरा दिन औने पौने में बेची। तो ये बजाय ये नया कम से कम किसान वाला मजबूत तो करा। वो चिलिंग प्लांट बना दे है कि तोर फूड पार्क बना दे है। मोर ये कहना शुक्ला जी कि हम किसान मतलब बार्गेनिंग पावर के मक्का पर नहीं मजबूत करने वाला, ओकर लायक का नहीं बनाना किसान मतलब समर्थन मूल्य के। तो सरकार मोला एक छोटे से चीज बता दो। आज के स्थिति में यदि मैं बस्तर ला कॉर्पोरेट पर खोल देता हूं और बोल देता हूं कि बस्तर के सारे आदिवासी मॉल बना लें, कॉलोनी काट लें, पब बना ले, तो आप मुझे बताइए इसका लाभ बस्तर के आदिवासियों को होगा क्या? उनका जमीन तो होने पौने में बिक जाएगा। आप इस बात को समझिए कि अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं आप कि आप। शुक्ला जी एक तो यू बात ला बताते हो, बाकी चीज ला तो आप मन बतात हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद घलो हमारे हिसाब है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के का नुकसान देखे हो आप मन? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के का नुकसान देखे हो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चीज पूछे बहनी। मैं बता तो थोड़ा सरपंची बेमेतरा में, साजा में कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होते, और वहाँ पे बाहर के व्यापारी बना के टमाटर बीजा देते, चाउर के बीजा देते, और बाद में बोल देते तो बने असन टमाटर नहीं होए तो एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना। कई गांव हवन आंदोलन कॉन्ट्रैक्ट के मतलब तो शुक्ला जी में किसान मन तो समझत होही, साधारण जो मनखे मन हावे ओकरो मन बर समझ बर में पूछो कॉन्ट्रैक्ट के मतलब होगी कि कुछ तो लिखा पड़ी होई, ऐसे थोड़े होई कि मुकर जे टमाटर सड़ के तो नहीं खरीदन बोल दी। सुनना, मोला तो गोठियान दे, मोला
मोला तो गोठियान देते काबर नेशनल मीडिया के पत्रकार बनत हत भाई स्लेशनर टाइप के, अर्णव मुखर्जी के मत बनना, अर्णव गोस्वामी टाइप, बोला गोठियान दे। मैं बताता हूँ बेवे तरह में साजा में इसने घटना हो चुके हैं और एक न्याय कहाँ हो हुई एसडीएम कोर्ट में। बम्बई के बैठे आदमी एसडीएम कोर्ट ला मान ही ऐसे कई घटना हो चुके हैं कि एमन बीजा देते बाद में नहीं खरीदे और औने पौने खरीदते। और दूसर चीज है, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी तो ए मतलब सहकारी समिति मन से बैंक मन से लोन मिलना बंद हो जाए। काबर कि सहकारी समिति में धान नहीं बेचे तो सहकारी समिति में धान नहीं बेचे तो वहाँ बीजा नहीं मिली, खातू नहीं मिली, लोन नहीं मिली। अच्छा। वो पूरा तरह से कॉन्ट्रैक्ट जेकर ठेकेदार है उसको पर निर्भर हो जाए। और ठेकेदार है बोल दी कि तोरो चीज खराब हो गए है, 100% माल नहीं आई। मान लो टमाटर बनाते 100% टमाटर सास के लायक नहीं आई तो आलू 100% नहीं बनी चिप्स के बरोबर, मैं नहीं खरीदो, देना तो आधा कीमत में दे। मरता करता कहाँ जाही किसान, ये बहुत चीज है जिला डीपली देखे पड़ती। हाँ, शुक्ला जी हमारे साथ में मोदी जी नहीं देखे, भाजपा ढाले अनुराग सिंह जी जुड़ गए। और एमा एक दिन सबसे बड़ा आपत्तिजनक है कि किसान मन के न्याय हो ही एसडीएम कार्यालय में। आपकी बात में अनुराग सिंह जी जुड़ गए। अनुराग जी जय जोहार। जय जोहार। आज राज्य सरकार अपन अलग किसान बिल लाए के घोषणा करे, कैबिनेट बैठक में फैसला करे और एक बार अलग से विधानसभा सत्र भी बुलाई। पहली प्रतिक्रिया आपके? कल भाजपा हर पूरा प्रदेश में एक संदेश दे रही है कि छत्तीसगढ़ के सरकार है किसान मन ला भ्रमित करत और जो हमार केंद्र के भाजपा के सरकार है पहला बार बहुत ऐतिहासिक निर्णय ली है किसान मन पर फायदा पर वो में एमन दुष्प्रचार करके किसान मन ला डरा के कोशिश कर। अभी मैं हमारे कांग्रेस के सम्मानित नेताजी के उद्बोधन ला सुनत रहे, अभी बोलत भी रहे कि अर्णव गोस्वामी मत बनी है। तो अभी बोला ये लगा था कि भाई कांग्रेस के जो नीति रही है शुरू से, जैसे पहले सड़क बनत रही गांव में, चाहे ट्रेन के बाद गांव वाला उठाए कि भाई कांग्रेस के नेता बहुत दिन से सरकार में है, हमारे गांव में ट्रेन सड़क कब आई। तेमन बोलत रहे कि भाई ट्रेन सड़क ला मत लाओ अपन गांव में, काबर की उमें चोर डाकू आ जाए गांव में, पर विकास नहीं करना है, सड़क नहीं बनाना है। तो वही प्रकार से एमन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अफवाह उड़ा के और बात करके जो पहली बार किसान मन ला आजादी मिली है कि अपन समर्थन मूल्य के अतिरिक्त भी बाहर मार्केट में अपन सामान ला बेच सकते हैं, ओकर बारे में वही पुराना भ्रम जो पहले सड़क के बारे में, बिजली के बारे में, ट्रेन के बारे में मन फैलात रही है गांव में, वही प्रकार के वातावरण अनुराग जी एक बिल आप इसे कहे कि भाई एक देश एक व्यापार के में प्रावधान है, एक देश एक बाजार रही, तो एक इनाम योजना भी है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये तो पहली से भी योजना है। तो ये अलग से बिल लायक जरूरत फिर कार्य पड़ा थे उमें भी तो ऐसे ना कि किसान अपन रजिस्ट्रेशन करा ले, जतका ओकर उपज है तेन बता दे कि भाई मोर में अतका कोदो है, अतका धान है और बेचना चाहते, तो ये तो अवेलेबल है ना पहले से इनाम योजना है। केंद्र सरकार की आप बात करें जी, ये बिल जब डिटेल में एला जानकारी जब किसान मन ना मिली तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार के उपाय करेगी। जो किसान बंधन में रही है, जमन के बोली हर लग जात रही पहले मंडी में, और मंडी में औने पौने दाम में कहीं समर्थन मूल्य 2500 तो कई बार 1,000 में बेच के जाना पड़ता है किसान। लेकिन अनुराग जी एमा एक तो सवाल मैं आपसे पूछत हूँ, जो भंडारण के क्षमता के जो सीमा हटाए गए है ओकले तो एक स्वाभाविक से बात है कि भंडारण जिन कर ली जब लिमिटेड नहीं है तो जमाखोरी हो ही, एमा भ्रष्टाचार हो ही, एमा फिर रेट बढ़ी तो आम आदमी परेशान हो ही, एक से असर तो पड़ी। नहीं, केंद्र सरकार के स्पष्ट कहना है कि समर्थन मूल्य हमन खत्म नहीं करा था, वो ऑप्शन खुली से किसान पर कि जब भी वो समर्थन मूल्य में किसान हर धान बेचना चाहिए तो जाके बेच सकते हैं, और ओकर बाद में यदि कोई ऑप्शन है, कोई बहुत बढ़िया अच्छा किस्म के धान लगाई से, चाहे और कोई उपज है ओकर पास में, तो वो चाहते हैं कि भाई बाकी मार्केट में बेच सकूं, तो ओकर पर वो जाके बेची, तो ओला क्रय करे बर मार्केट भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, तो छूट तो सब देना पड़ेगी। यदि आप
कृषि ला आप एग्रीकल्चर बिजनेस बनाना चाहते। अनुराग जी, शुक्ला जी, आप बड़ा कन बात ला बताई ना, आप क्या है कि पहले अब मैं पूछता हूँ तो मोला बोल देते हैं कि भाई अब केंद्र के जैसे अर्नब गोस्वामी झन बनाओ कही देते हैं, तो आपे मन सवाल पूछ लो, मैं पूछूं तो फिर बिपते आ जाए, कल आपे पूछो कि वो मन का अलग लगाते ना। नहीं बोला तो ये पूछ रहा है माननीय शुक्ला जी से बोला नहीं पूछो आप कि हमारे केंद्र सरकार है अभी 60 लाख मेट्रिक टन पूछा थे अनुराग जी, तेकर जवाब ला दे पहले। माननीय शुक्ला जी बैठी ने, मैं उनका प्रणाम करत हूँ और पूछना चाहता हूँ, एक बार मोर प्रश्न है कि भाई ये जो 60 लाख मेट्रिक टन चावल धान अतिरिक्त खरीदे के निर्णय हमारे सेंट्रल पूल के तरफ से केंद्र सरकार ली है और उतर बार पैसा भी दी है छत्तीसगढ़ सरकार ला, तो अब की बार जो लिमिट है धान के पर एकड़ के हिसाब से, तो ओकर हिसाब से कम 20 क्विंटल के खरीदी पर एकड़ होना चाहिए। तो ओमे का मत है और का सोचना है, या भ्रमित करे के ही काम है, ओला थोड़ा शुक्ला जी से जानना चाहता हूँ, ताकि किसान मन भी सुनते हैं सब पंचायती ला, तो छत्तीसगढ़ के किसान मन सुनत है, तो आपके का मत है ओमे, आपके सरकार है का सोचत है, ओकर बारे में थोड़ा सा आप बताओ तो ठीक है जी। बहुत सुंदर प्रश्न गोठियाए हो आप, बहुत सुंदर चीज पूछे हो, आप मन बोलते हो, मैं आपके आभारी भी हूँ, आप पूछो करके। लेकिन बात चालू कर दो कि नवबर काउसियन खुद हाथ 10 क्विंटल खरीदत रहो, आप मन रोआ के खरीदत रहो, हमर दबाव में हमन जब चमकाए धमकाए धरना प्रदर्शन करें, तब जाके लट्टे पट्टे आपन ओला 15 करे। कभी बात कर रहे हो दाना दाना खरीदे कि कभी दाना दाना नहीं खरीदे हो, 20 क्विंटल भी नहीं खरीदे, 15 क्विंटल खरीदे, तीनों रोआ के 2100 समर्थन मूल्य बोले, 300 रुपये बोनस बोले रहे हो, सब अपन शासन काल बोले रहे हो। और अब जब हमर बेरा थे तो 20 क्विंटल 22 क्विंटल मैं आप लोग बता तो हम खरीदबो, लेकिन हमारे राज्य की स्थिति बहुत अच्छा दीदी है, हमला आप मन से बीमारू राज्य मिले है, कमजोर राज्य मिले है, और हमार जीएसटी की पैसा, हमार कोयला के पैसा, हमार बिजली के पैसा, हमार अनेक योजना के पैसा अभी भी माननीय मोदी जी चपक के रखे, एला देवा दो, 20 नहीं 25 खरीदबो, पैसा जैसे आज जाही, राज्य सिर्फ आप मोर नहीं है, आपो के है और हमार की सबके, तो ये पैसा ला आप अपन सांसद बोल के देवाओ। दूसरी चीज, आप मन कृषि के बिल के समर्थन करते रहो, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूँ, अब जैसे सरपंची अनुमति दे है, सरपंची ने अनुमति दे, तो क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँ, जल्दी से पूछो, ब्रेक के बाद जवाब दूंगा मैं। बड़का किसान, पूछो सवाल, बहुत बड़का किसान है, बहुत जमीन जायदाद खेत खार के मालिक है, तो हाँ नहीं तो वो हाँ कतका घाव बाहर जाके अपन माल बेचे है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू करे है, कतका घाव जाके तमिलनाडु में, और एक जवाब में सिंहदेव साहब से लेवे कर हूँ। मैं कहा तो अनुराग जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बात होत रही से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले किसान मन ला शोषण हो से कैसे बचाव हो, ये मुझे जानना चाहता हूँ मैं। एक दूसरा, अभी भी आप मन देखते हो कि जशपुर में 50 पैसा में या 1 रुपये किलो में टमाटर बिकते, रिटेल में आके 20 रुपये किलो जाते, तो किसान वाला तो वैसे भी कोई फायदा नहीं हुआ है। हम ये काबर नहीं कर रहे, इसे कानून काबर नहीं बना के किसान के बार्गेनिंग पावर बढ़े, वो मोल भाव कर सके हुआ व्यापारी मन से, काबर बहुत से किसान मन में तो कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधा नहीं है। अनुराग जी, मैं शायद मोर आवाज, अनुराग जी आप सुन पाओ तो बोला। चंद्रशेखर जी, मैं ये पूछत रहा हूँ अनुराग जी से कि हम ऐसे काबर कानून नहीं बनाए या ऐसे काबर सिस्टम नहीं बनाए कि किसान के जो मोल भाव की क्षमता है वो मजबूत हो सके, भाई वो अपन उपज ला ढंग से बेच सके, सही दाम में बेच सके, वो मजबूर कार हो जाते, वो मजबूत काबर नहीं हुए। अंशुमान जी, किसानी नवजात शिशु के टाइप होते और ओला बहुत देख रेख करे पड़ते, और सबसे बड़ी बात है कि धान और चाउर ला तो आप रख लेते हो, लेकिन जिन सब्जी के उत्पाद है, दूध के उत्पाद है, अन्य टमाटर या और चीज़ के उत्पाद है, एमन ला संरक्षण देना जरूरी, प्रिजर्व करना जरूरी है, और एमन बड़ा जल्दी खराब हो जाते तो एमन ला संरक्षण देना अनिवार्य है। और दुर्भाग्य से
भाजपा के 15 साल के शासनकाल में कहीं कोई फूड पार्क नहीं बनी, कहीं कोई चिलिंग सेंटर बनी। कृषि के नाम पे, उद्यानिकी के नाम पे सिर्फ गोलमाल हो है और पैसा खाए है और दलाली खाए है, और वो प्लास्टिक के नेट सेट लगा के लाखों करोड़ों खा के बैठ गए। एमन और एकर किसान जो बड़का किसान बनते जब छत्तीसगढ़िया नहीं रही और किसान नेता बनत रही, एमन वो प्लास्टिक के सेट लगा के करोड़ों रुपए गोलमाल करके खा दे। अनुराग जी हमारे मन से जुड़ गए हैं। सोलर पंप के नाम पे लाखों करोड़ों खा दे है, गरिया में जाओ। ठीक है शुक्ला जी, मैं आपको मैं वापस आऊँ। मैं अनुराग जी आपसे बात नहीं हो पा रही से मैं ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होते, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले किसान मतलब शोषण से कैसे बची। एक दूसरा जन आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जन स्टॉक लिमिट है। ज्यादातर किसान मन में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। मान लो कोई सब्जी का उत्पादन कर रहे थे या टमाटर लगा थे, भाई वो मतलब मजबूरी में मतलब 2 दिन में 3 दिन में बेचल पड़ी अपन माल ला, तो अल्टीमेटली किसान में तो वो पहुंचते नहीं है ना। मतलब मजबूरी में 50 पैसे में बेचे, 1 रुपये में बेचा आते अभी तक के, वैसे फिर वही। असल में ये मोला भी ये कहना है मैं कि देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ होते। अच्छा, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्या होगा, ऐसा हो सकता है क्या, भविष्य की संभावनाओं के आधार पे। तो मोला ये कहना है कि कोई भी चीज हर जब अपन आकार में आ जाते तो उसके बाद में धीरे धीरे सब व्यवस्था होते। काहे कि अभी जो एक ध्यान रखेगी इसे में कि भाई यदि विवाद होगा मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोनों पक्ष के बीच में, तो उसका कैसे समाधान होगा। तो उसके लिए तय किया गया है सीमा की भाई इसमें ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, और उसका समय सीमा भी तय किया गया कि महीने भर के अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर ये विवाद को निपटा लिया जाएगा। ये भी एक व्यवस्था बनाई गई। फिर यदि हम इंडस्ट्री को उसमें इन्वॉल्व करेंगे कि हम किसानों के साथ कुछ लोग जुड़े, व्यवसायी जुड़े, तो वो अपना एक वहां पर एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ा करेगा। सरकार 60-70 साल में कितना कोल्ड स्टोरेज डेवलप कर पाई, कितना गोडाउन डेवलप कर पाई। तो ये सब ध्यान में रख के ही आज निर्णय लेगी से नया कि भाई ये जो नया मार्केट, नया तरीका से नई कृषि पद्धति किसान की आय दुगनी करनी है, ये सब व्यवस्था देख समझ के वो निर्णय लेगी से कि भाई आने वाले समय में इसको हम कृषि को फायदे का काम करेंगे ताकि किसानों को समस्या मत उत्पन्न। शुक्ला जी आप सुने सिंहदेव जिला की कहा थे कि मैं सब चीज के प्रावधान करेंगे और कोशिश यही करेंगे आते कि कृषि ला एक फायदे के व्यापार बना सकन, कारोबार बना सकन, ताकि किसान मजबूत हो सके। अंशुमान जी, ब्रेक में जाए के पहले मैं अनुराग भाई से एक प्रश्न कर रहे हूँ कि खुद बड़का किसान है, कतका घाव बाहर बेचे है अपन प्रोडक्ट लाकर बारे में जानकारी देते। 3 चीज में और पूछ लेता हूँ आपके माध्यम से कि का वो किसान बिल ला पढ़े है, पहला बात। दूसर बात कि ये माल के संरक्षण जिन दे थे तेन बोला तो 70 साल में का करे। 70 साल में हम रोड नाली सड़क बनाए हैं, चोर डाकू तो आ ही गए, चोर डाकू आ गए देश में और देश ला पूरा बेच खाए, नो डाउट। सड़क बिजली पानी हम बनाए ना, अनुराग भाई अपन शुरुआत कर रही कि सड़क बिजली पानी बनाई तो चोर आ जाए। सड़क बिजली पानी कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा कर दे और चोर डाकू आगे है। 7 साल से सिर्फ डकैती होते देश में। 7 साल के बारे में बात करना चालू करें कि 7 साल की अवधि भी बहुत 60 साल में जाए के बेरा नहीं है ना शुक्ला जी मोर करा। 60 साल के इतिहास में जाए कि फिलहाल मेरा नहीं है मोर करा। मोला डिबेट ला खत्म करना है। मोला ये बताओ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अब मैं आप ला रोकूंगा अगर मोर करा बेरा नहीं है, मोर बात के जवाब आप शुक्ला जी, मोरो सवाल के जवाब ला अब आप दे दो चाहे कुछ बोलो। अब मोला ये बताओ कि राज्य सरकार के सबले महत्वपूर्ण योजना हवे जिन पीडीएस सिस्टम हवे, ये केंद्र के कानून लागू होए ले राज्य के जो पीडीएस सिस्टम है वो प्रभावित हो जाही। सरकार ला महंगी खरीद के सस्ता में देल पड़ी, यहू तो एक तो कारण हो सकत है का। एक बार आप मन चाहत हो कि अपन अलग ले कानून लाए जाए, संक्षेप में बताओ, बेरा नहीं है। जी निश्चित तौर निश्चित तौर पर पीडीएफ में भी एक निश्चित तौर पर पीडीएफ में भी एक प्रभाव पड़ी। काबर की यदि व्यापारी हा डायरेक्ट माल खरीदी और जब आदमी मतलब अनाज बांटे बेराही तो सरकार ला वो महंगा में दी। अब सरकार है, केंद्र सरकार मान लो जुच्चा हाथ उठा दी तो राज्य सरकार में महंगा में ले पड़ी। महंगा में लेके अपन आदमी मतलब 2 रुपए किलो चावल दिन बांटा था, 1 रुपए किलो चावल बांटा था, निराश्रित मतलब बांटा था, वो मतलब हम लोग दे पड़ी खरीद के। तो एक से शुद्ध फायदा व्यापारी मन ला। जैसे कि मैं पहले, और वो तो स्टॉक कर ही, वो तो स्टॉक करके रखे दी
मतलब जब विपरीत समय हो तब खरीदी और बाद में महंगा बेची। चलो तो ठीक है, राज्य सरकार ये कोशिश करत हवे कि राज्य के किसान मन के अहित झन होए तेकर बर अपन कानून लेके आवैया हवा। और वहू ल देखबो कि कतका कानून जेन है छत्तीसगढ़िया किसान मन के आमदनी ला दुगना करही, कतका ओकर मन के हितबर होही, जब लागू होही तो वही लो देख लेबो। फिलहाल आज बेरा नहीं है मोर करा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप दोनों करना चाहूँ। जय जोहार।